सर यहाँ पे थोड़ा सा जी सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। जिस तरह से 41वां साल कंप्लीट हुआ क्रिकेट चैंपियनशिप का, क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह से रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत खुश हूँ। क्रिकेट चैम्पियनशिप जिस तरह से चला, जिस शुरुआत हुई, इस बार तो 20 दिन चला, बीच में 2-3 बारिश आई, 2 दिन बंद भी था, लेकिन जो पब्लिक का प्रतिसाद था वो ज़बरदस्त था। हुजूम जो अनगिनत लोग सेमीफाइनल फाइनल के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में भारत के कोने कोने हमारे प्लेयर्स जाएंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे, छोटे बड़े नाना प्रकार के जितने प्रकार के टूर्नामेंट्स उसको देखेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। संस्कृत को काफ़ी आप बढ़ावा देते हो सर, उसके बारे में बताइए कि आप कुछ चल रहा है आपका प्रोसेस, कहाँ कहाँ आपने विजिट किया हुआ है? मैं यूरोप में लगभग हर जगह पे गया, भारत का तो कोई कोना छोड़ा नहीं मैंने। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत JNU से हुई, दिल्ली में, जहाँ मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद संस्कृत को लेके जहाँ जहाँ मैं गया, चाहे काशी विद्यापीठ हो, BHU हो, संपूर्णानंद हो, कई जितने भी विश्वविद्यालय हैं, और सब जगह अपने आप रिप्रेजेंट किया, संस्कृत रिप्रेजेंट किया, संस्कृत को हर जगह पहुँचा। इसका नतीजा है कि आज संस्कृत पिछले 5-7-8 सालों में भारत में एक अलग मकाम हासिल कर चुका है। कहीं न कहीं ये विस्मृत भाषा हो चुकी थी, चर्चा के बाहर थी, आज चर्चा में भी है और लोग उसको व्हाट्सएप से लेकर नहीं जाने कितना जोक्स वोक्स कई चीज़ें कर रहे हैं जो पहले नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ने उसके साथ में अहम ब्रह्मास्मि का जो नारा दिया हम लोगों ने कि भाई हम खुद ही भगवान हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है जब तक हमारे अंदर है तो ईश्वर में जुड़ा हुआ है। जब ईश्वर में जुड़ा हुआ है तो हम ईश्वर से समकक्ष हो गए। अच्छा काम करें, जो भी 80 साल 90 साल एक लिमिटेड समय के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल करें और जाने के पहले मृत्यु के अंत पे हमको पता हो कि भाई हमने जीवन को अच्छा ढंग से जिया, इस राष्ट्र को, जिस जो कंट्री में जन्म लिया उसको हम प्रति हमें जवाबदारी निभाई, चाहे संस्कृत माध्यम से चाहे संस्कृति के माध्यम से। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन छोटा सा है, कल निकल जाएंगे, जाने के बाद लोगों को याद करें या फिर कर्म के आगे चलें, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। IPL है, काफ़ी सारे टूर्नामेंट है जो क्रिकेट से रिलेटेड चलते हैं, बट आपने क्रिकेट स्टार्ट किया एक पूरी चैंपियनशिप के साथ, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? जिसका भी आप जितने भी चैम्पियनशिप का नाम लिया, उसमें तो वही लोग दिखते हैं जो इस्टेब्लिश हैं, जो अपना कारनामा कर चुके हैं। लेकिन भारत के अंदर कोने कोने में लाखों खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छा खेल सकते हैं, लोग प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। जिस भी आपने कहा उसमें उनको लेते नहीं। तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए है जिनको मौका नहीं मिलता, और 60-70 के आसपास टीमें खेलती हैं भारत के कोने कोने से और अपने को परफॉर्म करती हैं। मैं समझता हूँ उनको अपना कर्तव्य दिखाने का मौका मिलता है, प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। ऐसी बड़ी कोई बात नहीं है। भाग्यशाली हम लोग ऐसे स्टूडेंट को हम लोग विश्व मंच पर रखने का प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हैं। आप संस्कृत को भी बढ़ावा दे रहे हो, क्रिकेट भी स्टार्ट किया हुआ है, तो ये लग रहा है कि आप यूथ को कहीं ना कहीं पकड़ना चाहते हो कि यूथ आपकी सपोर्ट में आए, तो ये सही? नहीं, मेरे सपोर्ट में नहीं। राष्ट्रवादी यूथ राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र पर समर्पित हो, राष्ट्र पर जवाबदारी समझे। मुझे किसी समर्थन की जरूरत नहीं। मैं भारतीय, बस इससे बड़ी बात कोई नहीं है। भारतीय हूँ, भारत में रहने वाला 40 करोड़ भारतीय है। मैं भाग्यशाली हूँ, भारत जन्म लिया। लेकिन यूथ आए, राष्ट्र के लिए खेले। खेल शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है। कोई खेल की बुनियाद में अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति खेलता है तो व्यक्ति नहीं होता, वो राष्ट्र खेलता है। अगर कोई आज की तारीख में अगर कोई मेडल लेके आता है, चाहे हॉकी में लेके आए, चाहे एथलेटिक में लेके आए, कुश्ती में लेके आए, तो मेडल वो व्यक्ति का नहीं होता, वो राष्ट्र का लिखा जाता है कि भारत ने इतना मेडल जीता, एक कंट्री इतना जीता। तो राष्ट्र मेडल जीतता है, खेलता व्यक्ति है। तो राष्ट्र शक्ति जो है, खेल शक्ति में राष्ट्र शक्ति निहित है। इसी के साथ बॉलीवुड से कितना जुड़े हुए हो आप? अब इतने जुड़े तो हम लोग कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड शब्द बोलना ठीक, हिंदी सिनेमा का ही है। बॉलीवुड तो लगता है कॉपी कर रहे हैं किसी और की। तो हिंदी सिनेमा बहुत पुराना था। आज की तारीख में हिंदी सिनेमा कुछ लोग चंगुल में है, जिसकी वजह से जो परफॉर्म करने का जो यूपी बिहार से मतलब भारत के कोने कोने से या भारत बाहर से लोग इसमें जो मानसिकता लेके आते थे, मानसिकता अनुकूल नहीं होता। थिएटर में पिक्चर रिलीज नहीं होती, हज़ारों फिल्म बन के पड़ी हैं, 4 फिल्में चलती है, 25 चलाई जाती हैं। तो भारत जब तक सब जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, बाकी जो क्षेत्रीय भाषाओं को जो सुविधाएं मिलती हैं, उनकी फिल्म सस्ते में रिलीज़ होती हैं, थिएटर मिल जाते हैं, थिएटर देना पड़ता है, ये मानसिकता है। तो उस प्रकार जब तक हिंदी के मेकर्स को नहीं मिलेगा, तब तक हिंदी सिनेमा का उत्थान इसमें होने वाला है नहीं। हिंदी सिनेमा भारत की भाषा है। हिंदी में आदमी कहीं बाहर जाता है तो हिंदी के माध्यम जुड़ता है। भले ही कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी को पसंद नहीं करते, लेकिन आपस में तालमेल जब नहीं होगा, हम अपनी भाषा देंगे। जैसे मैं चेन्नई गया था तो वहाँ पे मैंने वहाँ के भाषण की शुरुआत मैंने की, नानुंगल आज़ाद अणे वर्गम वड़कम वड़गा वड़ा मिदन। तो मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया, फिर मैंने हिंदी कहा तो उनको अच्छा लगा। तो फिर गेट टुगेदर होता है, मेरे पास कुछ है,
आपके पास कुछ है, जब अपनी एक दूसरी जब मैं आपका चीज़ लूँगा तभी तो आप मेरी चीज़ लोगे। गेट टुगेदर भाषा के माध्यम से और कला के माध्यम से होना ज़रूरी है, जिससे राष्ट्र स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है। राष्ट्र ना कंट्री, देश। हिंदी सिनेमा में आगे आपके द्वारा कुछ देखने को मिलेगा? अभी तो देखिए हिंदी सिनेमा में गली गली पे राइटर डायरेक्टर घूम रहे हैं। कोरोना का कोविड काल के अंदर OTT पे इतनी फिल्म बन गई, उसका औचित्य नहीं। मेकर भी अलग अलग होते हैं। मेकर वो नहीं है जो नीचे से ऊपर आते हैं, यानी इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल देने के बाद अगर कोई प्रोड्यूसर बनता है तो उसको पता है कि मैं क्या होना चाहिए। कोई भी आदमी 2 पैसे हुए नहीं आगे सिनेमा बनाता है, गंदगी परोसता है, खैर वो अलग विषय है। अल्टीमेट सिनेमा चलते रहना, लेकिन सिनेमा बनाने के बाद में वो जो पिक्चर डूबती है तो खाली वो किसी पैसा डूबता नहीं, उन उसमें काम करने वाले राइटर डायरेक्टर प्रोडक्शन वाले पानी देने वाले सबकी इमेज डूबती है कि उनकी चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। वो फिल्में चलती है, सब चलते हैं। वो दृष्टिकोण नहीं है भारत का। और प्लस मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, भारत के बाहर कोई भारतीय काम नहीं कर रहा है, कोई राइटर एक्टर काम नहीं कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कंपनी ऐसी नहीं है जो विश्व के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हो। तो मेरी जो कंपनी है या जो मेरी जो टीम है वो इस पे काम कर रही है कि भारत के बाहर भारतीयता को ले जाने वाले का माध्यम बनना है हमको। हम जब काम करें, हमारे ज़्यादा काम को भारतीय दिखने वाला है। और सारे लोग अगर यूरोप के होंगे, उनके टेक्नीशियन यूरोप के होंगे, तो यूरोप के अंदर किसी भारतीय की पहचान बनेगी तो भारत की पहचान बनेगी। ये मेरी कोशिश है। सर, आपको ये नहीं लगता कि थिएटर एक ऐसा चीज़ है जिसे लोग देखना पसंद करते हैं, लोग देखना चाहते हैं, तो संस्कृत में कुछ ऐसा निकाला जाए जिससे लोग और देखें सब? हम तो कार्य पे फिल्म बनाई तो थिएटर से फिल्म बना दिया, हर चीज़ उपलब्ध है मार्केटिंग करने के लिए। और भारत में कई जगह पे, चाहे वो काशी विद्यापीठ हो गया, संपूर्णानंद इंस्टीट्यूट जो भारत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं। अभी आप कहीं जाके सोचिए, मैं भारत के सबसे बड़ी पाठशाला चलाता हूँ, द बिगेस्ट संस्कृत पाठशाला ऑफ द वर्ल्ड। आप जाओ यूट्यूब पे मिलेगा मेरे, करीब हज़ारों एपिसोड उसके हो चुके हैं, हज़ारों अनगिनत एपिसोड उसके हो चुके हैं। हम भारत पे की बड़ी भाषा को मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह ले जाने की हमारी कोशिश कर भी रहे हैं। जर्मन हो गया, अभी आने वाले कल में हम लोग विश्व सम्मेलन करने वाले संस्कृत का, उसमें भी हमारे काम चालू है। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बाकी जनता लोग यहाँ जागरूक हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत का लाभ क्या है वो उनके समझ से परे है। जब संस्कृत का लाभ समझेंगे तो तादाद बढ़ेगी जानने वालों की। आगे उस चैंपियनशिप से रिलेटेड कुछ बता दीजिए, आगे किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्या कुछ नया होने वाला है? नया ये होगा कि भारत के हर बड़े शहर के अंदर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अभी आने वाले कल में हिमाचल, अहमदाबाद और रांची, इस साल का 3 क्रिकेट चैंपियनशिप हमारी इन 3 जगहों पे होने वाली है। उस पर हम काम कर रहे हैं। गर्मी के हिसाब से देखेंगे वर्कआउट कहाँ, क्या मौसम बदला है पिछले साल 2 साल से। बारिश अभी तक होती रही 1 महीने पहले तक। अभी 27-28 तारीख को हमारे इसी ग्राउंड पे 2 दिन मैच बनता, पूरा डूब गया था, सुखाया वर्कआउट किया। तो हम लोग उम्मीद है कि 2 से 3 चैंपियनशिप इस साल और करेंगे और हर प्रांत से खिलाड़ी निकालेंगे और खेलें और आगे बढ़ें। ये हमारी शुभकामना उनकी रहेगी। अपना प्रयास करते रहेंगे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। राष्ट्र प्रथम, बार बार कहता हूँ, राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीयम। राष्ट्र को ध्यान रखिए, अपना जवाबदारी निभाइए, अपने पाँव पे खड़े रहें, 2 पैसे कमाएं, इनकम टैक्स दें, सरकार अपने आप चलेगी और परिवार भी आप मजबूत होगा। 2 पैसे कमाएंगे, न भी कमाएं तो ऐसे काम में जुड़े रहें जहाँ आपको लगे कि आपने अपने जीवन की सार्थकता दी अपने कर्म के माध्यम से।